हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। उसकी डिटेल सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, रिकॉर्ड एंड ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर। तो पहला टॉपिक है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट या मैसेजेस की ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। सिंपल वर्ड्स में जैसे हम पेपर डॉक्यूमेंट पर साइन करके प्रूव करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया है, वैसे ही डिजिटल डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज पी के अंदर जो है डिजिटल सिग्नेचर की डेफिनेशन दे रखी है। ऑफ द आईटी एक्ट 2000, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना बाय अ पर्सन हु हैज सब्सक्राइब फॉर डिजिटल सिग्नेचर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। डिजिटल सिग्नेचर के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। एक होता है हमारा ऑथेंटिसिटी, दूसरा होता है इंटेग्रिटी और थर्ड होता है हमारा रेप्यूटेशन। ऑथेंटिसिटी साइन का, इंटेग्रिटी डॉक्यूमेंट में ऑल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं पता चल सके, और नॉन रेप्यूटेशन साइनर इजीली डिनाई नहीं कर सकता कि उसने साइन किया है। ओके, अब हमारा सेक्शन 3 आ जाता है। सेक्शन 3 होता है हमारा ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली सब्सक्राइबर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करके ऑथेंटिकेट कर सकता है। इसमें यूज होता है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन, प्राइवेट पब्लिक की और प्राइवेट पब्लिक की। बेसिकली असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी दो की से मिलके बनता है। एक होता है प्राइवेट की और एक होता है पब्लिक की। प्राइवेट की सीक्रेट होती है जो सिर्फ और सिर्फ साइनर के पास रहती है और किसी और के पास नहीं होती है। पब्लिक की जो है दूसरे लोगों के पास होती है और वेरिफिकेशन के लिए यूज होती है। क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए जनरली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब कि डीएससी ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ से? सर्टिफाइंग अथॉरिटी से, दैट इज सीए। ठीक है, सीए एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करता है। एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करा जाता है डिजिटल सिग्नेचर को जो है सर्टिफिकेट कॉपी जो है जो हमारा डीएससी होता है उसके लिए। ठीक है, रूल नंबर 4 ऑफ आईटी एक्ट कहता है हमारा, रूल नंबर ऑफ आईटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी रूल्स 2000 हमारा जो है उसके अंदर दे रखा है। सबसे पहले साइनर पहले इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर हैश फंक्शन अप्लाई करता है। हैश फंक्शन डॉक्यूमेंट को एक फिक्स साइज वैल्यू में कन्वर्ट करता है। इस रिजल्ट को हैश वैल्यू, हैश कोड या हैश डाइजेस्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद हैश रिजल्ट को साइनर की प्राइवेट की से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इससे डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है। जब डिजिटल क्रिएट सिग्नेचर को ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन भी होती है। जब हमारा ये पूरा का पूरा अटैचमेंट का हो जाता है तो उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन होता है कि उसका डिजिटल सिग्नेचर है कि नहीं, जो हमारा रूल नंबर 5 के अंदर दे रखा है। रिसीवर डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। इसमें ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का न्यू हैश बनाया जाता है। साइनर्स पब्लिक की यूज़ की जाती है। दोनों रिजल्ट कंपेयर किए जाते हैं। अगर मैच हो जाते हैं तो सिग्नेचर वैलिड होते हैं और अगर मैच नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है सिग्नेचर वैलिड नहीं होते हैं। डीएससी इलेक्ट्रॉनिक डीएससी सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी या ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने में हेल्प करती है। ओके, ये जनरली बताता है कि ये पब्लिक किस पर्सन या एंटिटी की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी दैट इज सीसीए अपॉइंट किया है। सीसीए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को लाइसेंस देता है। डीएससी में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? बेसिकली ओनर का नाम, उसकी पब्लिक की, एक्सपायरी डेट, इश्यूअर का नाम, सीरियल नंबर, डिजिटल सिग्नेचर होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 के अंदर जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की डेफिनेशन दी गई है। हमारा एक और कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं। हमारा सेक्शन 35 हो जाता है कि सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट करता क्या है।
जो हमारा सेक्शन 35 के अंदर दिया हुआ है। सीए जो है डीएससी इश्यू करते वक्त बेसिकली अश्योर करता है कि आईटी एक्ट और रूल्स अप्लाई किए गए हैं, सर्टिफिकेट प्रॉपरली पब्लिश हुआ है, सब्सक्राइबर्स के पास कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है, प्राइवेट की डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकती है, पब्लिक की सिग्नेचर वेरीफाई कर सकती है, पब्लिक और प्राइवेट की एक फंक्शनिंग की पेयर है, सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, सीए को ऐसा मटेरियल फैक्ट पता नहीं जो सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करे। बेसिकली सीए का होता है कि वो वेरीफाई करता है कि सर्टिफिकेट जेन्युइन है और पब्लिक प्राइवेट की पेयर प्रॉपरली कनेक्टेड है। सेक्शन नंबर 36 हमारी बात करता है रिवोकेशन ऑफ डीएससी। यस, रिवोक भी हो सकता है हमारा अगर सब्सक्राइबर रिक्वेस्टेड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन, सब्सक्राइबर की डेथ, फॉर्म डिसॉल्व हो जाए, कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए और अगर मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉल्स कंसील्ड हो। सीए की प्राइवेट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, सब्सक्राइबर इंसॉल्वेंट या उसकी डेथ हो गई है, फर्म या कंपनी डिसॉल्व हो गई है, सीज टू एग्जिट है। ओके, सेक्शन 36 हमारी सस्पेंशन की बात करता है और सेक्शन 37 हमारा रिवोकेशन की बात करता है। ये पूरी की पूरी डिटेल हमारी रिवोकेशन की आ गई कि रिवोक किस किस बेसिस के ऊपर होता है। अब हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पर्पस है कि इलेक्ट्रॉनिकली ये शो करना कि पर्सन ने डॉक्यूमेंट या फिर मैसेज को अप्रूव या ऑथेंटिकेट किया है कि नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी ए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की डेफिनेशन दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ऑथेंटिकेशन by subscriber through electronic technique specified in second schedule and it include digital signature। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एवरी डिजिटल सिग्नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बट एवरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज नॉट नेसेसरीली डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो सकता है लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है दो टाइप के होते हैं। एक हमारा आ जाता है अनसिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और दूसरा आ जाता है सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये नाम से ही पता लग रहा है। अनसिक्योर्ड ईमेल के एंड में नाम टाइप करना या सिग्नेचर की इमेज अटैच करना, ये रिलेटिवली इजी होता है और टैम्पर भी किया जा सकता है और मैनिपुलेट भी करा जा सकता है। और सिक्योर्ड ये कंपैरेटिवली मोर सिक्योर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। डिजिटल सिग्नेचर is a technological specific secure form of electronic signature। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 क्लॉज ए ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग सब्सक्राइबर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक से ऑथेंटिकेट कर सकता है। सिग्नेचर रिलायबल माना जाएगा अगर ए सिग्नेचर क्रिएशन या ऑथेंटिकेशन डेटा सिग्नेटरी से लिंक्ड हो और किसी और पर्सन से ना हो, बी साइनिंग के टाइम सिग्नेचर क्रिएशन डेटा सिग्नेटरी के कंट्रोल में हो, सी सिग्नेचर के बाद में कोई ऑल्ट्रेशन हो तो डिटेक्टेबल हो, डी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन में ऑल्ट्रेशन हो तो डिटेक्टेबल हो, ई प्रिस्क्राइब एडिशन कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये होता है तो हमारी ऑथेंटिकेशन जो है हो जाती है। डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंदर जो है थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। अब मैं आपको वन लाइनर में बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, इट इज अ ब्रॉडर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल कंसेप्ट। ठीक है, इट इज अ ब्रॉडर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल सब कंसेप्ट, जबकि डिजिटल सिग्नेचर इज स्पेसिफिक क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूजिंग पब्लिक की टेक्नोलॉजी। बस यही मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर।
बाकी अगर आपको इन डिटेल रीड करना है यू कैन रीड दैट, मैंने डिफ्रेंसिएशन मेंशन कर रखा है, वरना तो इतना भी याद रख लो वो भी काफ़ी होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसको ई गवर्नेंस भी कहते हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विस को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी के थ्रू प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया, नेशनल पोर्टल, आधार, ये जो है ई गवर्नेंस में माने जाते हैं। 4 टाइप के ई गवर्नेंस होते हैं जो मैंने ये मेंशन कर रखे हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब कि गवर्नमेंट सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस के बीच का इंट्रैक्शन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का इंट्रैक्शन जी टू जी। और जी टू ई हमारा आ जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच का इंट्रैक्शन। ओके। आईटी एक्ट में गवर्नेंस रिलेटेड प्रोविजन ब्रॉडली सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 10A में दिया गया है। इतना डिटेल में लेकिन जाने की ज़रूरत है, तो फिर हम यहाँ पे वन बाय वन इसको एक बार को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमारा सेक्शन 4 में गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कह लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कह लो। अगर लॉ कहता है कि इंफॉर्मेशन प्रिंटेड, रिटर्न प्रिंटेड या टाइप रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं। अगर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो एंड बाद में रेफरेंस के लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है। सेक्शन 5 के अंदर हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगर लॉ कहता है कि डॉक्यूमेंट को साइन या फिर ऑथेंटिकेट करना है तो प्रिस्क्राइब मैनर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो सकती है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। गवर्नमेंट के साथ फॉर्म फाइल करना, एप्लीकेशन सबमिट करना, लाइसेंस परमिट लेना, अप्रूवल लेना, पेमेंट या फिर रिसीट करना, एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जा सकता है सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, गवर्नमेंट एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवर के लिए सर्विस प्रोवाइडर को कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करने, मेंटेन करने और अपग्रेड करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अगर लॉ कहता है कि डॉक्यूमेंट को सर्टेन पीरियड तक परसीव करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटेन करना सफिशिएंट हो सकता है। प्रोवाइडेड ए हमारा आ जाता है इंफॉर्मेशन फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक्सेसिबल हो। बी ओरिजिनल फॉर्मेट या एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट में रिटेन्ड हो। सी ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट एंड टाइम जैसे डिटेल अवेलेबल हो। ऑडिट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, अगर किसी लॉ में डॉक्यूमेंट या फिर रिकॉर्ड का ऑडिट रिक्वायर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रिकॉर्ड पर भी ऑडिट प्रोविजन अप्लाई होगा। अगर सिंपल वे में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने से ऑडिट रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होती है। पब्लिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक गज़ेट, अगर लॉ कहता है कि रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें ऑफिशियल गज़ेट में होनी चाहिए तो प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के थ्रू रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, गवर्नमेंट पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब कर सकती है उसके टाइप, फॉर्मेट, मैनर ऑफ अफिक्सिंग, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोसीजर और अदर नेसेसरी मैटर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा सेक्शन 10A के अंदर मेंशनड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू हुआ है तो सिर्फ इस रीज़न से कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सिएबल नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ किया गया है। अगर ए ने ईमेल से ऑफ़र भेजा, बी ने ईमेल से एक्सेप्टेंस करा, वहीं से जो है सारे के सारा जो है प्रोसीजर हो रहा है, कम्युनिकेशन भी वहीं से हुआ, तो हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करा जाएगा, वो वैलिड होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी में दे रखा है।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मीनिंग ब्रॉडली है डेटा रिकॉर्ड, डेटा जनरेटेड इमेज और साउंड जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड, रिसीव या सेंड भेजा गया हो। फॉर एग्जांपल ईमेल, पीडीएफ, डिजिटल इमेज, डिजिटल ऑडियो, कंप्यूटर जनरेटेड डेटा। इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड जो है हमारा चैप्टर 4 के अंदर 3 मेन सेक्शंस है, दैट इज सेक्शन 11, 12 एंड 13। फर्स्ट हमारी बात करते हैं हम सेक्शन 11 की, एट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओरिजिनेटर को एट्रीब्यूट होगा अगर ओरिजिनेटर ने कुछ सेंड किया हो, ओरिजिनेटर के बिहाफ पर ऑथराइज्ड पर्सन ने सेंड किया हो, या फिर ओरिजिनेटर के बिहाफ पर प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सेंड किया हो। फॉर एग्जांपल कंपनी का ऑटोमेटेड सिस्टम ऑटोमेटिकली इनवॉइस ईमेल करता है, ठीक है। ये रिकॉर्ड या फिर ओरिजिनेटर से एट्रीब्यूट हो सकता है। सेकेंड हमारा आ जाता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ये ऑलरेडी नाम से ही पता लग रहा है, सारी चीज़ें बेसिकली नाम से पता ही लग रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव होने का एक्नॉलेजमेंट हो सकता है कम्युनिकेशन से या फिर एड्रेसी से कंडक्ट, एड्रेसी के साथ कंडक्ट करने से। अगर ओरिजिनेटर ने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तभी बाइंडिंग होगा जब मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो रिकॉर्ड को नेवर सेंट ट्रीट किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी कंडीशंस। सेक्शन 13 हमारा टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच रिसीट के बारे में बात करी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच माना जाएगा जब वो ओरिजिनेटर के कंट्रोल के बाहर किसी इंपॉर्टेंट रिसोर्स में एंटर करता है। अगर एड्रेसी ने डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्सेज दिया है तो रिकॉर्ड डेजिग्नेटेड रिसोर्सेज में एंटर होने पर रिसीट हो सकता है। अगर रॉन्ग या फिर नॉन डेजिग्नेटेड रिसोर्सेज पर गया तो एड्रेसी के रिट्रीव करने पर रिसीट हो सकता है। अगर कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्सेज नहीं है तो एड्रेसी के कंप्यूटर रिसोर्सेज में एंटर होने पर रिसीट हो सकता है। ओके। ड्यूटीज ऑफ द सब्सक्राइबर, कुछ सर्टेन ड्यूटीज होती हैं जो सब्सक्राइबर को जो है वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। पहला हमारा आ जाता है जनरेट की पेयर। सब्सक्राइबर को सिक्योरिटी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग प्राइवेट की प्लस पब्लिक की जनरेट करना होता है। दूसरा आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी। सब्सक्राइबर को डीएससी को एक्सेप्ट माना जा सकता है जब वो उसको पब्लिश करे, पब्लिकेशन ऑथराइज करे, रेपोजिटरी में पब्लिश करे, या फिर किसी अदर मैनर में अप्रूवल डेमोन्स्ट्रेट करे। एक्सेप्टेंस के बाद सब्सक्राइबर सर्टिफाई करता है प्राइवेट की यूज के पास है, वो प्राइवेट की होल्ड करने का एंटाइटल्ड है। सीए को दी गई रिप्रेजेंटेशन ट्रू है, सर्टिफिकेट में जो इंफॉर्मेशन उसके नॉलेज में है वो ट्रू है। थर्ड हमारा आ जाता है कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। सब्सक्राइबर को रीजनेबल केयर करनी होती है कि प्राइवेट की उसके कंट्रोल में है और प्राइवेट की डिस्क्लोज ना हो। अगर प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो सब्सक्राइबर को विदाउट डिले सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज मतलब इमीडिएटली इन्फॉर्म सीए। एंड फाइनल ड्यूटी ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दी गई हैं उनको परफॉर्म करना है। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और इसका ये बेसिक कंसेप्ट मोर देन इनफ है आपकी यूजीसी नेट के लिए।